तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड का फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको ऑटोकैड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और इनिशियल सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो ये पहले आता है गेट स्टार्टेड, और ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स और नोटिफिकेशंस। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में जो हमने पहले का काम किया हुआ है वो दिखाएगा। गेट स्टार्टेड में यहाँ से पहले की कोई फाइल ओपन करनी हो या स्टार्ट ड्राइंग, न्यू ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए होता है। और ये नोटिफिकेशन आप लॉग इन कर सकते हैं, यहाँ पे अपना फीडबैक सेंड कर सकते हैं। ये सब किसी काम का नहीं है, बस रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे काम के हैं। और ये स्टार्ट ड्राइंग और ये वाला गेट स्टार्टेड वाला पोर्शन। तो हम लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। तो अब ये आपका ऑटोकैड खुल गया है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं। जैसे आप इधर से ऐसे ड्रैग करोगे तो ब्लू आ रहा है, इधर से करोगे तो ग्रीन आ रहा है। ब्लू आ रहा है इसका मतलब अगर आप चीज़ों को सेलेक्ट करना है तो आपका जो पूरी ड्राइंग है वो इसके अंदर आनी चाहिए, तब वो सेलेक्ट होगी। और अगर ऐसे करते हैं आप तो अगर थोड़ा सा भी पोर्शन किसी भी पार्ट का आ जाता है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी देख लेते हैं, जैसे हम लोग अभी एक लाइन लेते हैं। तो देखिए अब हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो ये नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर उसके लिए इमेज को पूरा अंदर आना होगा, तब जाके सिलेक्ट होगा ये। बट अगर हम लोग लेफ्ट वाले से करते हैं तो थोड़ा सा आते ही पूरा सेलेक्ट हो जाता है। तो यही यही होता है इस साइड से ट्रैक करने का और उस साइड से ट्रैक करने का। तो ये है आपका इंटरफेस ऑटोकैड ऑटोकैड का। ये रहा आपका क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर क्विक एक्सेस है, जैसे न्यू फाइल का ओपन, को दूसरी फाइल पहले की फाइल ओपन करने का, सेव का, सेव एज का। और ये वर्क स्पेस, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये ड्राफ्टिंग एनोटेशन। अगर आप 2D ड्राइंग कर रहे हैं तो ये ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे होना चाहिए। बाकी 3D के लिए 3D बेसिक और मॉडलिंग पे करते हैं। अगर आपका ये ड्राफ्टिंग एनोटेशन नहीं आ रहा तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे वर्क स्पेस, ये मेरा ठीक है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अगर इसको हटा देते हैं तो यहाँ से चला गया है वो वर्क स्पेस। और अगर आपका पहले से अवेलेबल नहीं है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। और आप वर्क स्पेस के बाद आप इसको शो मेन्यू बार पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी हमारे सारे फंक्शन यूज़ होंगे वो सारे हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे ड्रॉ, डायमेंशन, फॉर्मेट, फाइल। ऐसे सारे कमांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, टूल्स, वर्क स्पेस, सब। बट ये जो भी इसमें टूल्स हैं, ड्रॉ हैं, डायमेंशन के लिए है, वो सारे हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे सारे हमको मिल जाते हैं, इंसर्ट, एनोटेट, मैनेज, व्यू, पैरामेट्रिक, इन सब में हमको यहाँ मिल जाता है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, बट फिर भी हम इसको ऐसे रख लेते हैं ताकि यूज़ कर सके इसको। यहाँ पे हमको सारे कमांड्स मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा हमारा ये होम टैब ही यूज़ होगा। इसके अंदर सारे टूल बार दे रखे हैं, ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेट, लेयर्स। उसके बाद ये है फाइल खोलने के लिए। अगर आपको प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी नई फाइल ओपन कर सकते हैं या कोई न्यू फाइल बना सकते हैं। ये तो इधर का हो गया। फिर हम इधर आते हैं तो ये है व्यू क्यूब। ये हमको व्यू देखने में हेल्प करता है। 2D में तो इसका कोई कुछ खास काम नहीं होता, बट ये 3D में हमारे काम आता है। और ये है नेविगेशन बार, ये ड्रैग करने के लिए है, जूम इन, जूम आउट, और व्यू व्यू को मैनेज करने के लिए है बेसिकली। इसमें जैसे ये कमांड है पैन, इसको हम लोग क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर सकते हैं इधर उधर। इसे कहते हैं कमांड लाइन। इसमें आप कोई भी कमांड टाइप करके यूज़ किए कर सकते हैं। जैसे लाइन लेनी हो तो लाइन टाइप करिए, ऐसे लाइन आ जाएगी। उसके बाद आप लाइन पे क्लिक कर दीजिए, जैसे लाइन सेलेक्ट हो जाएगी आपकी। अब ये जो नीचे आ रही है इनको टॉगल कीज़ कहते हैं, टॉगल कीज़। ये हमारी हेल्पफुल होती है बहुत ही। जैसे ऑर्थो मोड है, अगर आप ऑर्थो मोड क्लिक कर देंगे तो उसकी वजह से आप लाइन सेलेक्ट करते हैं तो ये लाइन खाली परपेंडिकुलर ही खींचेगी। आप इसको किसी एंगल पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको किसी एंगल पे ड्रॉ करना है तो इसको ऑर्थो मोड को ऑफ करना होगा। उसके बाद आप किसी भी एंगल पे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे और सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इनिशियल सेटिंग्स के बारे में सीख लेते हैं। तो इनिशियल सेटिंग में हम लोग सबसे पहले अपने यूनिट्स को सेट करते हैं। यूनिट्स को सेट करने के लिए आप सिंपली कीबोर्ड से यूनिट्स टाइप कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। आप यूनिट पे क्लिक करिए, ऐसे आपका खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप
किस में काम करना चाहते हैं। आप अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आप मेनली मिलीमीटर्स में ही काम करेंगे, और ये प्रिसीजन को आपको कम से कम 3 to 4 रखना है। मैंने 4 रखा हुआ है, 3 to 4 रखना है। इसका मतलब ये है कि डेसिमल की कितने बाद तक आपको वैल्यू दिखाएगा। ये ऐसे सेट कर दीजिए, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब दूसरी सेटिंग है लिमिट्स की। लिमिट होता क्या है? लिमिट होता है कि जैसे आपकी जो ड्राइंग का एरिया है, इसको कहेंगे लिमिट। आपको कितना स्पेस चाहिए अपने ड्राइंग करने के लिए। जैसे अगर आपकी कोई ड्राइंग है जिसका साइज है, समझ लीजिए 60x60 का, ये 60x60 का उसका साइज है, तो आपका जो लिमिट होगा वो हम लोग 100 रख लेते हैं, मतलब 100 का 100 साइज रख लेते हैं। लिमिट सेट करने के लिए आपको टाइप करना होगा LIM, लिमिट्स आ जाएगा। अब इसने बोला है कि स्पेसिफाई लोअर लिमिट कॉर्नर, वो हमारा होगा 0,0, एंटर। अब ये टॉप राइट कॉर्नर को हम लोग एक तरह से कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। ये सबसे नीचे वाला कॉर्नर हो गया हमारा 0,0 का, और जो राइट कॉर्नर होगा, समझ लिया हमको 100 रखना है, तो वो होगा 100,100। आप देखेंगे तो आप ये जो हमारा एरिया होगा ये 0 से 0 100 का होगा। लाइक हम लोग लाइन ले लेते हैं एक, यहाँ नीचे से ऊपर तक देखते हैं कितना है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो है, नीचे से ऊपर तक देखते हैं तो ये है 2238 का। ये आपको तब तक आपका सेट किया हुआ नहीं दिखाएगा जब तक कि आप जूम ऑल नहीं कर देते हैं। पहले मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, और फिर कंट्रोल जूम ऑल करने का शॉर्टकट होता है Z एंटर और फिर A एंटर। अब जो हमारा एरिया है वो जो हमने लिमिट सेट की थी उसके अकॉर्डिंग आया। एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ नीचे से ऊपर नीचे तक 100, ये पूरा 100 ही आ रहा है, मतलब कि जो हमने लिमिट सेट की थी वो दिखा रहा है। ये लिमिट एक तरह से हम लोग अपना ड्राइंग का एरिया सेट कर रहे हैं। तो आप लोग ये जूम ऑल का शॉर्टकट याद रखिएगा, Z एंटर A एंटर। अब बात करते हैं टॉगल कीज की। यहाँ पे बहुत सारे टॉगल कीज है, बट एक 2D ड्राइंग के लिए हमको बस 4 टॉगल कीज इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्थो मोड, डायनेमिक स्नैप, डायनेमिक इनपुट, ऑब्जेक्ट स्नैप एंड ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अब देखिए ऑर्थो मोड तो ये रहा हमारा, इसको ऑन कर दीजिए। फिर ये रहा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ये भी ऑन है, और ये है ऑब्जेक्ट स्नैप 2D के लिए। अब जो हमारा डायनेमिक इनपुट है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर आप में भी अगर कोई और है ऐसा जो नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, और इसमें से जो आपको चाहिए उस पर टिक कर दीजिए। डायनेमिक इनपुट मेरा टिक नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो अगर मैं टिक कर देता हूँ तो ये आ जाएगा यहाँ पे डायनेमिक इनपुट, ये आ गया, और ये ऑन भी है। ये देखिए डायनेमिक इनपुट। अगर आपको 2D में काम कर रहा है तो ये 4 आपके हमेशा ऑन रहने ही चाहिए। डायनेमिक इनपुट, ऑब्जेक्ट ऑर्थो मोड, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट स्नैप, ये चारों मोड हमेशा ऑन ही रहने चाहिए। और फिर ये है ग्रिड मोड। ग्रिड, अगर आप, ग्रिड कुछ नहीं है, बस ये जो बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं इनको ग्रिड कहते हैं। इनको हटाने के लिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये ग्रिड हट जाएगी। बस इतना इसका काम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। अब इन चारों की इसका वर्क बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप पहले ऑब्जेक्ट स्नैप को देखते हैं, ये ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप हमको अलग अलग पॉइंट्स को स्नैप करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप एक लाइन खींचते हैं तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये है एंड पॉइंट, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट होगा, ये रहा। यहाँ पे दूसरा एंड पॉइंट। ये सब हमारा काम जो है ऑब्जेक्ट स्नैप करता है। अगर हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप को बंद कर दें तो ये हमको देखो एंड पॉइंट नहीं बता रहा है, यहाँ पे हमको मिड पॉइंट भी नहीं बता रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है। इसलिए हमको इसको ऑन रखना होता है ताकि हम लोग स्नैपिंग कर सके। जैसे अब ये एंड पॉइंट देने लग गया, यहाँ पे मिड पॉइंट देगा, यहाँ पे दूसरा एंड पॉइंट देगा। फिर उसके बाद आता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऑर्थो मोड में ये होता है कि आपकी लाइन जो है ओनली परपेंडिकुलर ही ड्रॉ होंगी। आपको अगर किसी एंगल पे ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको ऑर्थो मोड को बंद करना होगा। जैसे हम लोग अभी ऑर्थो मोड को बंद कर देते हैं तो अब हम किसी भी एंगल पे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और यही अगर ऑर्थो मोड ऑन होता तो हम लोग बस परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर पाते। तो ये भी हमारा मैक्सिमम टाइम ऑन ही रहता है। फिर ये डायनेमिक इनपुट आता है। आप अगर कुछ भी कमांड देते हैं, जैसे आपको लाइन लेनी है तो उसका शॉर्टकट होता है लाइन L।
आप एल पे क्लिक करते हैं तो आप ये जो देख रहे हैं कि आपके कर्सर के साइड में ही ऑप्शंस आ रहे हैं, इसे डायनेमिक इनपुट कहते हैं। आप जैसे यहीं पे लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपने लाइन सेलेक्ट कर ली। अब अगर हम लोग समझ लेते हैं इसको ऑफ कर देते हैं डायनेमिक इनपुट को, तो अगर आप एल टाइप करते हैं आपकी बार, तो वो आपके यहाँ कमांड में आता है, कमांड लाइन में आता है। आपके कर्सर के पहले साइड में आ रहा था राइट साइड में, अब यहाँ कमांड लाइन में आ रहा है। तो यही डिफरेंस होता है खाली डायनेमिक इनपुट को ऑन और ऑफ करने का। तो हम लोग ऑन कर देते हैं डायनेमिक इनपुट। अब की बार अगर आप जैसे लाइन लेना तो एल क्लिक करेंगे, यहीं पे आ जाएगा, यहाँ से डायनेमिक इनपुट हेल्प करता है। और वही यही जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर आप इधर से ड्रैग करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है पूरा इसके अंदर आना चाहिए, तभी सेलेक्ट होगा वो। लेकिन अगर आप राइट टू लेफ्ट ड्रैग करते हैं तो थोड़ा सा भी पोर्शन आ जाता है तो वो पूरा एरिया सेलेक्ट कर ले, मतलब पूरा सेलेक्ट कर लेता है। हटा देते हैं हम लोग इसको पूरा। यहाँ पे देखेंगे आप तो जो ऑब्जेक्ट स्नैप है इसके अंदर भी एक सेटिंग्स है, लाइक ये सब। अगर आप इन सब पे टिक कर देंगे, मतलब टिक कर रखा है, अगर कोई अनचेक हो तो उसको चेक कर दीजिएगा। ये आपको सेलेक्ट करने में हेल्प करता है कि आपको क्या क्या स्नैप करना है। जैसे अगर आप एंड पॉइंट पे क्लिक नहीं करते हैं तो ये आपका स्नैप नहीं करेगा। लाइक आपने लाइन चूज की, ऐसे लाइन बनाई, अब आप जब आएंगे तो ये आपका एंड पॉइंट नहीं नहीं स्नैप करेगा, क्योंकि हमने एंड पॉइंट पे क्लिक नहीं कर रखा है और उसे चेक नहीं कर रखा है। लेकिन ये मिड पॉइंट था तो मिड पॉइंट हमें शो हो रहा है। अगर हमको जैसे एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है तो एंड पॉइंट पे सेलेक्ट कर दीजिए, अब ये आपका एंड पॉइंट भी दिखाएगा। तो यही होता है ऑब्जेक्ट स्नैप, और ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारी 2D ड्राइंग के लिए। और इसमें आप सबको क्लिक कर दीजिए, ये आपके सारे सारे ही चेक होने चाहिए, आपकी इससे हेल्प ही होगी। तो जैसे आप अगर सर्कल लेते हैं, मान लेते सर्कल लिया आपने, ये कुछ बनाया, तो इसमें भी अलग अलग पॉइंट्स होंगे जो हमको स्नैप करके दिखाएगा। जैसे ये सेंटर, ये जो सेंटर है ये आपको तब तक नहीं दिखाएगा जब तक आप सर्कल पे नहीं जाते हैं। उसके बाद ये सेंटर है, फिर ये क्वाड्रेंट है। अगर आपको टेंजेंट बनाना है तो लाइक आप इस पर क्लिक करिए, और अगर आप यहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं तो ये टेंजेंट का सिंबल भी आ रहा है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट स्नैप हमारे काम आता है। ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ से भी ऑन होना चाहिए और इसके अंदर की भी सारी सेटिंग्स ऑन रहनी चाहिए। तो अब हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 4 टॉगल कीज़ के बारे में बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 2D की ड्राइंग करते टाइम। अगर यहाँ पे कोई टॉगल की हिडन है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे इसको ला सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके ला सकते हैं, और ये 4 आपकी हमेशा ऑन रहनी चाहिए। ये ऑर्थो मोड, डायनेमिक इनपुट, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग वैसे ये होता है बेसिकली कि जैसे आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये आपके पॉइंट्स को ट्रैक करता है। लाइक आपने लाइन ली, आपको इसके सेंटर को ट्रैक करना, तो आप इस पर क्लिक करिए और फिर इधर आइए, तो ये आपके देखिए सेंटर को दिखा रहा है, ट्रैक कर रहा है। अब यहाँ से आप सेंटर लाइन क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको जैसे आपको क्वाड्रेंट लाइन को ट्रैक करना है तो यहाँ पे गए और फिर नीचे आए, तो ये क्वाड्रेंट लाइन को ट्रैक करने के लिए है। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है, और ये चारों कीज़ हमेशा ऑन ही रहनी चाहिए अगर आप 2D की ड्राइंग कर रहे हैं तो। अब एक और सेटिंग रह गई है आपकी, वो है डिस्प्ले सेटिंग की। उसको भी देख लेते हैं एक बार। डिस्प्ले सेटिंग मतलब आपको ये डिस्प्ले की जो कलर है इसको चेंज करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और ऑप्शंस पे जा सकते हैं, बट आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं ओपी जाएंगे तो ऑप्शन पे क्लिक करिए, फिर आपके लिए नया बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप डिस्प्ले में जाइए, कलर चेंज करना है आपको, तो फिर यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। जैसे येलो अप्लाई कर दिया तो येलो आ गया, बट बेसिकली ज़्यादातर लोग ब्लैक ही यूज़ करते हैं और हम भी ब्लैक ही यूज़ करेंगे, तो हम लोग फिर से ब्लैक कर देते हैं एंड अप्लाई एंड क्लोज। उसके बाद अप्लाई एंड ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो ये आपका ब्लैक ही रहेगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नई ड्राइंग करके देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी कमांड्स को यूज़ कैसे करते हैं, आपके लिए चीज़ें ड्रॉ करके दिखाऊंगा।